हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगारा एंड आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल होम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम असाइनमेंट का पेपर 3, ओके, असाइनमेंट का पेपर 3 करने वाले हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड 10th असाइनमेंट पेपर 3 बेसिक, ओके, बेसिक्स का पेपर 3 करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलो डायरेक्टली सेक्शन ए की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel lines है, then find the value of k। अगर पैरेलल लाइंस है, आपको पहले तो पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या है। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ठीक है, सो वो लास्ट वाला हम कंप्लीट नहीं करते, बट डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। ओके, देयरफॉर चलो अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड, देन ये a1 हो जाएगा आपका 3, a2 हो जाएगा 2 is equal to b1 हो जाएगा 2k एंड b2 हो जाएगा आपका 5। अगर C1 बोलते हैं ना तो ये दोनों एक साइड करना पड़ता है, ठीक है, बट C1 की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अब ये 5 सामने चला जाएगा, सो मल्टीप्लिकेशन में 5 3 जा 15 अपॉन ये 2 सामने चला जाएगा, सो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू k। ठीक है, सो k की आपको वैल्यू मिलेगी 15 अपॉन 4। ओके, बहुत ही इजी सम है। चलो नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² plus 2k plus 1 into x minus k plus 5 is equal to 0। अल्फा प्लस बीटा is equal to अल्फा into बीटा, then find the value of k। इसमें भी आपको k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ओके, यहां पर देखना a b c आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हियर a क्या है आपका, a is equal to 3, then after b क्या है आपका 2k plus 1 एंड c क्या है आपका माइनस k प्लस 5। ओके, चलो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, वो आपके पास है। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ द जीरोस माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c बाय a। चलो दोनों साइड से a तो कट हो जाएगा, इट मींस माइनस a इज। अब b की वैल्यू क्या है आपको पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस इंटू ब्रैकेट k प्लस 5। पहले तो दोनों साइड से माइनस कट हो जाएगा, अब k है ना वो लेफ्ट साइड ले लो माइनस, देन आफ्टर प्लस 1 है वो यहां पर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इट मींस कि 2k माइनस k इज इक्वल टू 5 माइनस 1। इट मींस k इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो सेकंड में आपको आंसर मिलेगा k इज इक्वल टू 4। ओके, थर्ड वन इज कि टेंथ टर्म ऑफ द एपी रूट 2 रूट 8 रूट 18 क्या है। ठीक है, यानी कि टेंथ टर्म क्या है इसका। पहले तो ये एपी है ना उसको प्रॉपर फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं, सो वो होगा रूट 2 रूट 8 है ना जिसको हम बोलेंगे 2 रूट 2 रूट 18 9 2 18 9 का स्क्वायर रूट 3, सो ये होगा आपका 3 रूट 2। ओके, सो ये आपकी प्रॉपरली एपी हो जाएगी। इस पर से आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है आपका रूट 2, डिफरेंस क्या है आपका 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इट मींस वो भी आपको मिलेगा रूट 2। टेंथ टर्म पूछा है ना, सो n इज इक्वल टू 10 होगा एंड a10 आपको फाइंड आउट करना है। सो नाउ nth टर्म की फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर a10 इज इक्वल टू a आपका है रूट 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका रूट 2। ओके, सो यहां पर मिलेगा रूट 2 प्लस 9 रूट 2, इट मींस आपको मिलेगा 10 रूट 2। अब ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सभी रूट में है। ठीक है, सो a10 इज इक्वल टू, चलो तो यहां पर क्या करना है स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, 10 का स्क्वायर 100 और 100 2 जा 200, इट मींस आपको मिलेगा रूट 200। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। टेंथ टर्म इसका मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ 200। ओके, चलो सो ये 3 सम्स पहले प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद आपका नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P of xy फ्रॉम द ओरिजिन इज। चलो सपोज कि पॉइंट P of xy और ओरिजिन है, उसको हम बोल देते हैं Q of 0 0। आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड PQ। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इसको हम बोल देंगे x1 y1 और इसको हम बोल देंगे x2 y2। सो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पर माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही होगा, माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही होगा। इट मीन्स कि अब अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बहुत ही इजी सम है ये आपका। ओके, चलो उसके बाद फिफ्थ क्या है आपका? ये बहुत ही इजी सम है। चलो फिफ्थ है 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके, चलो सो 1 प्लस टेन स्क्वायर उसकी फॉर्मूला क्या होगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर वो क्या होगा? साइन स्क्वायर होगा। आइडेंटिटी दोनों आपको पता है। अब सेक यानी कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। देयरफॉर आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? टेन स्क्वायर। ओके, सो आपको मिलेगा आंसर टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी है। देन आफ्टर जो आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव 6 नंबर वाला, उसमें क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है क्लास 30 टू 40 की, ठीक है? सो ये आपका क्लास है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। सो यहां से अगर आप CF फाइंड आउट करेंगे तो ये 27 एज इट इज। 27 में आप 12 ऐड करो, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 1 3, 39, 39 प्लस 8, 39 में पहले तो 1 ऐड कर दो 40, देन आफ्टर 7 ऐड कर दो 47। ओके, 20 टू 30 की नहीं, 30 को 40 फाइंड आउट करना है। 47 प्लस 5 कर दो, चलो कितना मिलेगा आपको? 47 प्लस 5 52, 52 प्लस 8 आपको मिलेगा 60। चलो अब 30 टू 40 की CF, तो 30 टू 40 ये आपका क्लास है, ठीक है? सो वहां पर आपको क्या मिलेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 52। सो 52 इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 52। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। एक बार प्रॉपर्ली अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम आपका यस आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उस पर आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है? सेवंथ सम क्या है? एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज ब्लैंक। चलो पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस नहीं, हाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका 4, ठीक है? प्राइम नंबर पहले तो ये आप दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यानी कि ऐसा नंबर जिसका कुछ भी फैक्टर्स आपको नहीं मिलता। नंबर इटसेल्फ एंड 1 वो दोनों के अलावा एक भी फैक्टर्स आपको नहीं मिलता, जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर यानी कि वो नंबर और 1 के अलावा कई फैक्टर्स उसके मिलते हैं, ठीक है? जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो वो होगा 4। और आपको पता है ये दोनों का एलसीएम, उसमें मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं करवाने वाला। 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है क्या होगा? 4 ही होगा। ओके, देन आफ्टर सम नंबर 8 क्या है? सम नंबर 8, if the sum and the product of the zeros of the polynomial p of x is equal to x square minus k plus 3 into x plus 5k minus 1 are equal, then k is blank। चलो यहां पर अगर देखना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये आपका b और ये कांस्टेंट आपका c। अब सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सॉरी ये दोनों इक्वल है। ओके, इट मीन्स कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए आपका कट हो गया। माइनस ए सी बी की वैल्यू क्या है? माइनस के प्लस 3। ए की वैल्यू क्या है? 5k माइनस 1। चलो माइनस माइनस तो प्लस, इट मीन्स k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k माइनस 1।
-1 यहाँ पर तो +1, के यहाँ, सो माइनस के। इट मीन्स कि क्या मिलेगा 3 + 1 इज इक्वल टू 5k प्लस के, सॉरी माइनस के, ठीक है। चलो 5k माइनस के यानी कि 4k। इट मीन्स कि 4k इज इक्वल टू 4 मिलेगा ना, 3 + 1 4, 4 डिवीजन में 4/4 क्या आंसर मिलता है आपको 1। इट मीन्स कि k की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ओके, चलो उसके बाद 9th, ये आपका 4 एलसीएम मिलता था, यहाँ पर k की वैल्यू आपको 1 मिलती थी, ठीक है। 9th क्या है आपका, यस, in a 80 marks test of mathematics the probability of Reina scoring 80 out of 80 marks, अरे वाह 80 out of 80 marks है इसके, so उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं ना ऐसे जिसको 80 आउट ऑफ 80 मिलते हैं। चलो टोटल 1 to 80 तो होंगे ही, सो वो 80 प्लस 0 भी हो सकता है। इट मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेंगे 81। इट मींस कि 9th में आपका आंसर क्या होगा, फेवरेबल 1 एंड टोटल 81। इट मींस 1/81। ओके, देन आफ्टर 10th है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 मिलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A tangent of a circle intersect the circle at, सपोज कि आपके पास सर्कल है, कोई एक टेंजेंट है, सो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ना, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। उसके बाद 12th वाला सम क्या है आपका, यहाँ पर मीडियन एंड मीन आपके पास है, सो मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है, z फाइंड आउट करना है। 3 सेंट्रल टेंडेंसी का रिलेशन आपको पता है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार ऐसा होगा। Therefore z is equal to 3 into 15 minus 2 into 18, ठीक है। Therefore z is equal to 45 minus 36, Therefore z is equal to आपको मिलेगा 9, ठीक है। So 9 is your final answer। अब आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की ओर। 13th वाला सम क्या है आपका, √2 माइनस √3। चलो √2 माइनस √3 इंटू √3 प्लस √2 है ना, हम उसको रीअरेंज करते हैं √2 प्लस √3 में, ठीक है। और वो इरेशनल है ऐसा आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट में है। सो यहाँ पर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन्स √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3 -1 इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है, ठीक है। सो 13 नंबर का आपका फॉल्स मिलेगा। देन आफ्टर 14 a polynomial of degree n has at the most n plus 1 zeros, ये भी फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, अगर डिग्री n है सो नंबर ऑफ जीरोस भी n ही मिलेंगे, अगर डिग्री n+1 है तभी नंबर ऑफ जीरोस n+1 मिलेंगे। सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो देन आफ्टर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 4y = 24। चलो क्या है, 3x + 4y = 24, ठीक है। इंटरसेक्ट द x एक्सिस 880, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, तो क्या x और y का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो x और y की वैल्यू में पुट कर दो, अगर दोनों साइड इक्वल मिलता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं। 3 × 8 होगा प्लस 4 × 0 = 24, 3 8 जा 24 प्लस 0 = 24, सो 24 = 24। इट मींस कि ये आपका क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू। ओके, यस, लास्ट वन 16th नंबर वाली जो आपका ट्रू फॉल्स है ना, 16th नंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ही मजा आएगा। चलो सपोज कि पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज, ओके 53 मंडेज इन द ईयर 2023, 2020 है, सॉरी 2020 है, 53 मंडेज है, 53rd मंडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 3/7, तो ये सही है कि नहीं। चलो ठीक है, अब पहले तो ये लीप ईयर है कि नहीं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, याद भी नहीं रहता, अरे नो प्रॉब्लम, क्या करना है, सिर्फ 2000 याद रखो। ओके 2000 है वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा।
सो वहां से 4 का डिफरेंस आपको पता है, 2004, 2008, 2012, 16, 20, यस, यानी कि 2020 है वो आपका क्या होगा, लीप ईयर। इट मींस कि उसमें कितने डेज होंगे, 366 डेज आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छे से देखना, 366 डेज है उसमें, टोटल 52 टाइम्स कोई भी डे रिपीट होगा, 52 टाइम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि 52 इंटू 7 करने पर आपको आंसर मिलेगा 364। कितना आंसर मिलेगा, 364। इट मींस कि 52 टाइम्स तो कोई भी डे रिपीट हो सकता है आपके 7 डेज में से। बचते कितने हैं, सिर्फ अगर लीप ईयर है तो 2 डेज बचेंगे ना। अगर लीप ईयर है यहाँ पर आपके पास तो कितने डेज, 366 होंगे, तो 2 बचेंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स आपका 2 मिलेगा, और टोटल डेज कितने हैं, 7। सो टोटल आउटकम्स आपको 7 मिलेगा, तो इसका आंसर तो 2/7 आना चाहिए ना। सो ये क्या होगा आपका, फॉल्स। अगर लीप ईयर नहीं है, 2021 अगर कर दिया यहाँ तो आपको क्या करना है, 2021 कर दिया तो तभी भी फॉल्स होगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें तो 365 डेज होते हैं। सो 365 माइनस 364 1 होगा, सो उसका आंसर 1/7 मिलेगा। इट मींस कि 3/7 तो किसी में आता ही नहीं है, लीप ईयर हो या फिर ना हो। ओके, अगर लीप ईयर है तो 2/7, नॉन लीप ईयर है देन 1/7। ये पूरा टेबल मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ओके, शॉर्ट में आपको पूरा टेबल बताऊंगा, डेज वाला भी होगा, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ठीक है। चलो, सो ये आपका लास्ट ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट कर दिया हमने। ओके, चलो इतना पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले ये कंप्लीट कर लो प्रॉपरली। चलो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 17th वाला सम। क्या है आपका 17th वाला सम, k-3, k+7 and 2k+7 are the three consecutive terms of the AP, then find the value of k। ठीक है, चलो 17, k-3, then after k+7, 2k+7, k+7, 2k+7। चलो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इट मींस कि दोनों में डिफरेंस आपको इक्वल मिलेगा। इट मींस कि जो आपका k+7 माइनस k-3 करेंगे ना तो वही आपको क्या मिलेगा, इट मींस कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है, क्योंकि सभी में डिफरेंस तो इक्वल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि AP है। ओके, चलो अब माइनस आप अप्लाई करेंगे, -k+3 मिलेगा, यहाँ पर -k-7 मिलेगा। ओके, चलो प्लस के माइनस के कट, 7+3 क्या मिलेगा आपको 10। यहाँ पर अगर हम बात करें +7 -7 का 2k-k यानी कि k, डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया k इज इक्वल टू 10। ओके, चलो सो यहाँ पर 17th वाला सम है जिसमें आपको आंसर मिलेगा k इज इक्वल टू 10। चलो उसके बाद 18th, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल passing throughout the point lying in the exterior of the circle। चलो सर्कल के बाहर से कितने टेंजेंट्स मिलेंगे आपको एक्सटीरियर पॉइंट पर से। अगर मैं बात करूं ये आपका सर्कल है, सो सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से मैक्सिमम आपको 2 टेंजेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। कितने टेंजेंट्स मिल सकते हैं, सपोज कि आपका सर्कल है, पॉइंट P है, सो फाइनली आपको आंसर मिलेगा इसमें 2 टेंजेंट्स मिलेंगे। 19th वाला है वो भी बहुत ही इजी है, तो 12 मैंगोज है, 15 एप्पल्स है एंड 20 ऑरेंज है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लीची। अरे जो है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लीची क्या होगा, पहले तो ये आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि सेंटेंसेस में आंसर देना है। सो क्या लिखना होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, 0 बाई टोटल कितना है वो भी करना पड़ेगा ना, 12, 15, 20।
ठीक है, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 45 47 होगा। ठीक है, फाइनली तो आपको तो जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है, सो ऐसा इंडिकेट करना होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस में आंसर देना है इसलिए। चलो उसके बाद 20th वाला आपका सम 20, ये इंटरेस्टिंग सम रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सम रहने वाला है। क्या है आपका? इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 5n प्लस 5n अपॉन 9। चलो पहले तो मीन की फॉर्मूला क्या होगी? मीन x बार इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है ना उसका एडिशन, यानी कि समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n तक। ठीक है, अपॉन टोटल n है ना, सो यहाँ पर n और उसका मीन है 5n अब 5n बाई 9। तो मीन की जगह पर हम लिख लेंगे 5n बाई 9। अब यहाँ पर देखना फिफ्थ चैप्टर आपका याद करो जिसमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला थी, और वो फॉर्मूला क्या थी? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई ये पूरा n है वो। ठीक है, अब ये टू है ना वो आपका डिवीजन में चला जाएगा। ये एज इट इज लिख दो। चलो 5n अपॉन 9 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n। चलो n कट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 10, इट मींस 10n इज इक्वल टू यहाँ पर 9 के साथ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको मिलेगा 9n प्लस 9। चलो 9n लेफ्ट साइड ले लो, सो 10n माइनस 9n इज इक्वल टू 9। देयरफॉर n इज इक्वल टू 9 मिलेगा आपको। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 9 वो आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको। ओके, चलो ये 20 आपका कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर 21 क्या है आपका? यस अब 4 है ना वो आपके क्या है? मैच द फॉलोइंग्स टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। चलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो पहले तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 21। चलो मैं डायरेक्टली आपको आंसर लिखवाता हूं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सो यहाँ पर वो आपका आंसर मिलेगा 2 इंटू L इंटू बी। चलो LBH आपके पास यहाँ पर है, और LBH क्या है? फिगर में है 4 3 एंड 2। सो डायरेक्टली लिखता हूँ L इंटू बी क्या होगा आपका? 4 इंटू 3, 4 3 सा 12। मेरे पास स्पेस नहीं है, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, मैं भी लिख लूंगा। देन आफ्टर BH क्या होगा? 3 2 जा 6। देन आफ्टर HL, H इंटू L 4 2 जा 8। चलो अब सभी का एडिशन 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26, 26 टू जा 52 सेंटीमीटर है ना ये? यस, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो आपका 22 वाला है ना वो क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, LSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगी? 4L स्क्वायर होगा। ठीक है, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 4L स्क्वायर, और यहाँ पर 4 इंटू L क्या है आपके पास? 5। सो 5 स्क्वायर 25, 25 4 जा 100। सो आपको मिलेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 100 आपका आंसर मिलेगा उसमें। चलो ये दोनों भी कंप्लीट हो गए। देन आफ्टर लास्ट है 23 एंड 24 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ऑब्वियसली माइनर सेक्टर की एरिया की फॉर्मूला क्या होगी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, ये 23rd का आंसर मिलेगा आपको। देन आफ्टर 24 क्या है? 24 है सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। चलो सेमी सर्कल है ना, तो पहले तो सर्कमफरेंस सर्कल का क्या होगा? 2 पाई आर। सेमी सर्कल है सो डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 2 कट। इट मींस आपको फाइनल आंसर मिलेगा पाई आर। ओके, सो ये 23rd का आंसर आपका हो जाएगा, और ये 24th का आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा सेक्शन है अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। प्रॉपरली कंप्लीट कर लो,
देन आफ्टर हम सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ेंगे।